चलो आज का टॉपिक डालो मेंस्ट्रुएशन। आज जितना भी फॉर्मूला है ना वो सब कोशिश करेंगे कि डिस्कस कर लें, ठीक है। तो फिर उसके बाद होगा क्वेश्चन का प्रैक्टिस। तो मेन तो होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला अगर समझ गए, याद हो गया अच्छे से, एक भी फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा। अगर तुम ध्यान से अभी जो भी 1 घंटा 45 मिनट जो भी पढ़ेंगे, अगर तुम ध्यान से सुने और समझने का कोशिश किए कि हम कैसे लिखा रहे हैं चीज, तो उससे फायदा ये होगा कि तुमको फॉर्मूला कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ कुछ बेसिक्स चीज है जो कि वो तुमको आना चाहिए, तभी तुम बना पाओगे, अदरवाइज नहीं बना पाओगे। समझ में आया क्या? कुछ बेसिक्स फॉर्मूला जो कि हेल्प से फॉर्मूला अभी याद करेंगे। तो देखो इसमें जो मेंस्ट्रुएशन पढ़ोगे, कौन कौन सा सॉलिड का पढ़ोगे इसमें? पहला तो ये आएगा क्यूब, है ना, क्यूबॉइड। और क्या क्या है? क्यूब है, क्यूबॉइड है, और क्या आएगा? सिलेंडर, ये ना आएगा। और क्या आएगा? कोन। और क्या आएगा? स्फेयर। और क्या आएगा? हेमीस्फेयर, ठीक है। फ्रस्टम होता है, देखना पड़ेगा कि तुम लोग का डिलीट है या नहीं है। अगर डिलीट नहीं होगा तो फ्रस्टम भी पढ़ना है। समझे बात को? क्लियर हो गया? अब देखो इसमें पहले कुछ कुछ चीज, जैसे कि बेसिक चीज तुमको तो पता ही होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बताओ? तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। और एरिया ऑफ स्क्वायर बोलेंगे तो साइड स्क्वायर, ठीक है। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। और एक और यूज होगा इसमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू कोरस्पॉन्डिंग हाइट। हाइट नहीं बताए थे, क्या बताए थे? कोरस्पॉन्डिंग हाइट का मतलब होता है जो बेस है वही हाइट होगा। क्या यहां तक बात समझ में आया? इसके बाद एक और था सर्कल का यूज होगा। तो सरकमफेरेंस कितना होता है बताओ? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है? 2πr। कैसे आता है पता है? 2πr कैसे आता है बताए थे ना, जैसे अलग अलग लेंथ का सर्कल ले लो, समझ गया, अलग अलग रेडियस का। तो क्या हुआ था कि जो पाइथागोरस साइंटिस्ट था वो क्या कहता कि यहां से ये वाला पूरा लेंथ नाप लेता था और उसी का डायमीटर से डिवाइड करता था। क्या समझा? किसी भी सर्कल का अपना सरकमफेरेंस और उसी के अपना डायमीटर से उसको जब डिवाइड करता था तो वो हमेशा वैल्यू 3.14 समथिंग आते रहता था। समझ में आया? किसके बराबर आता था? 3.14 अप्रोक्सीमेट आता था। तो इसीलिए हमको क्या सीखे कि ये सरकमफेरेंस को डायमीटर से डिवाइड कितना आया? 3.14 के समथिंग। और ये 3.14 जो है ना, ये अप्रोक्स वैल्यू होता है पाई का। पाई का इक्वल टू 3.14 नहीं होता है। अगर टेक्निकली देखोगे तो ये गलत होता है। क्यों? क्योंकि इक्वल टू का मतलब होता है कि एग्जैक्ट बराबर, और ये एग्जैक्ट होता नहीं है। होता क्या है? पाई अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ये पाई क्या है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू है किसके? 3.14 के। लगभग लगभग कैलकुलेशन के लिए हम ले लेते हैं, लेकिन अगर कोई बोल देगा कि बताओ कौन सही है ज्यादा, ये वाला ये वाला, ये सही है ये गलत हो जाएगा। बात समझ में आया? लेकिन यूज करने के पर्पज से लिख देते हैं। बात समझ में आया? अगर पाई का वैल्यू 3.14 अगर इक्वल टू के बराबर सही होता तो पाई एक रैशनल नंबर होता। लेकिन पाई क्या पढ़ते हो? इररेशनल। क्यों पढ़ते हो इररेशनल? क्योंकि इसके बाद डॉट 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 होता है ना। और अगर 3.14 लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा? रैशनल ना हो जाएगा, क्योंकि इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में ला देंगे। बात समझ में आया? तो एक पॉइंट तो ये था। और दूसरा क्या था? सी को डी से डिवाइड के 3.14 आया और इसको वैल्यू चेंज कर दी किससे? पाई से। देखो इसके सरकमफेरेंस को डायमीटर से डिवाइड करेंगे तब भी 3.14। ये बड़ा सर्कल है, लेकिन इसको भी अगर इसके डायमीटर से डिवाइड करेंगे तब भी क्या आएगा? 3.14। ये बड़ा वाला सर्कल है, इसके डायमीटर से भी डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3.14। मींस क्या कि C इक्वल टू पाई इंटू डी हो गया। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या आ गया? पाई इंटू डी। और D इक्वल टू क्या होता है? 2r। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है? 2πr। तो समझ में आ गया कि C का सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr कैसे आता है। तो ये रीजन है किसका? सरकमफेरेंस का। किसका? सर्कल का। एक और चीज, जो सरकमफेरेंस होता है और जो पेरीमीटर होता है वो दोनों लगभग लगभग सेम होता है। लगभग क्या? दोनों सेम ही है। तो सरकमफेरेंस कब बोलते हैं? जब जो लाइन होता है ना वो कर्व से बनता है। कोई फिगर
किससे बनता है? कर्व से। तो सरकमफेरेंस यूज कर लेते हैं जनरली, और जो लाइन सेगमेंट से बनता है उसके लिए क्या यूज कर लेते हैं? पेरीमीटर। बात समझ में आया? ये छोटा सा डिफरेंस है। तो सरकमफेरेंस कितना हो गया? 2 पाई r। और एक चीज बताओ कि सर्कल का अगर हम ये वाला पार्ट ले लें, ये वाला, ये रीजन, तो ये इसको क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ये रेडियस हो गया, और ये क्या हो गया? लेंथ ऑफ आर्क। और जो आर्क है वो है क्या? तो एक्चुअल में तुम देखो तो ये सरकमफेरेंस का ही पार्ट है, सरकमफेरेंस का पार्ट है। तो इसका लेंथ कितना होता है? तो इसका लेंथ कैसे निकालेंगे? तो सोच के देखो, अगर ये बीच में एक सेंटर है तो ये टोटल हो गया कितना? 360। कितना हो गया? 360। और यहाँ पे कुछ होगा तो थीटा होगा, यहाँ पे होगा तो कुछ। अगर ये एंगल 360 डिग्री था तो पूरा का पूरा लेंथ कितना होता है? 2 पाई r। अगर ये सेंटर पे अगर ये पूरा ले लें डिग्री, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? 2 पाई r। कैसे आया? समझ में आया? तो ये हम 360 कितना हो गया? 2 पाई r के। अगर हम 1 डिग्री बोले तो क्या 360 से डिवाइड किए, तो इधर भी कितना हो जाएगा? 360 से डिवाइड, तो कितना होगा? 2/360 इंटू 2/360 इंटू पाई r होगा। 2 से कट गया कितना? 180 बार में। तो 1 डिग्री बराबर कितना निकल गया? पाई r बटा 180, 180 हो गया। और लेकिन हमको डिग्री कितना चाहिए? थीटा डिग्री पे। कितना डिग्री पे? थीटा डिग्री पे। तो बताओ थीटा डिग्री पे कितना होगा? 1 डिग्री को जब तुम थीटा डिग्री बनाओगे तो इसमें क्या किए तुम? थीटा से मल्टीप्लाई। इधर भी कितना होगा? थीटा से मल्टीप्लाई। तो थीटा बाय इंटू पाई r होगा कि नहीं होगा? बताओ। ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? लेंथ ऑफ आर्क। नहीं बन जाएगा? क्या बन जाएगा? लेंथ ऑफ आर्क। यही ना लेंथ है, ये क्या है? लेंथ। अच्छा, अगर हम इसको एरिया निकालना चाहें तब? एरिया वाला सर्कल चैप्टर अभी बाकी है ना तुम लोग का, उसमें और डिटेल से पढ़ाएंगे, ठीक है? अभी के लिए बस जान लो कैसे होता है। तो एरिया ऑफ आर्क किसके बराबर होगा? बताओ। एरिया ऑफ आर्क, ये जो आर्क बना ना, ये मान लो कि ये आर्क है, इस रीजन से जो बना इसको क्या बोलेंगे? एरिया। कितना होगा? फॉर्मूला क्या होता है लेंथ ऑफ आर्क का? निकाल लो तुम लोग। चलो देखो, एरिया ऑफ आर्क की तो फॉर्मूला तो डिराइव करते थे ना रे, कहाँ इधर रख दिए, मिटाने वाला रे। चलो, तो एरिया ये जो पढ़ोगे ना सर्कल का ये वाला पार्ट, ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं? बताओ। लेंथ ऑफ आर्क बताए थे, एक टुकड़ा होता है सर्कल का, इसका अगर हमको एरिया निकालना है तो ये वाला बताओ क्या है? आर्क है। और ये क्या है? तो एरिया जब निकालोगे ना इसका, तो 1/2 इंटू एल इंटू आर होता है। 1/2 इंटू एल इंटू आर। ये कैसे आता है सर्कल चैप्टर जब पढ़ेंगे तो वहां पे सब समझाएंगे, ठीक है? तो यहां तक अभी इतना याद रखना है कि इसका एरिया निकालना है तो एल क्या हो गया? लेंथ, और आर क्या हो गया? रेडियस। समझ में आया? तो एल जो होगा ये यहाँ पे कितना होगा? ये जितना सा टुकड़ा लिया गया है, ये ऐसे करके घूम रहा है ना, और ये क्या हो गया? आर। क्लियर है? इसको आएंगे अभी, इसका यूज होगा। ये जितना भी लिखे हैं ना बगल में, इस सब का क्या करेंगे? यूज। तो सबसे पहले बहुत आसानी से चलो, इस चीज को समझने के लिए पहले वहां तक पहुंचने के लिए एक कंसेप्ट समझो, प्रिज्म और एक पिरामिड। प्रिज्म और पिरामिड, इसी के बेसिस पे सारा फॉर्मूला खत्म करेंगे, समझे? तो प्रिज्म होता क्या है कि टॉप का और बॉटम का दोनों का स्ट्रक्चर अगर सेम है तो उसको बोलते हैं प्रिज्म, और टॉप और बॉटम का फिगर अगर सेम नहीं है तो वो क्या होगा? उसको और अच्छे से समझने के लिए क्या करेंगे, मान लो कि प्रिज्म हमको बनाना है किसका? सर्कल का। क्या बनेंगे? सर्कल का। तो एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल, फिर सेम रेडियस का अगर सर्कल रखते जाओगे तो सिलेंडर टाइप में इमेज बन जाएगा ना? नहीं बन जाएगा? सर्कल के ऊपर अगर सिक्का के ऊपर सिक्का रखते जाएंगे तो सेम रेडियस का, सेम, तो यानी कि शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे तो एक सॉलिड फिगर बनेगा, और वो सॉलिड फिगर कहलाएगा प्रिज्म। तो कैसा प्रिज्म हो गया? सर्कुलर प्रिज्म हो गया। कैसा हो गया? एक ट्रायंगल रखे, फिर ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल रखते गए एच हाइट तक लेके चले गए उसको, तो वो कौन सा प्रिज्म बन गया? ट्रायंगुलर प्रिज्म बन गया। एक रेक्टेंगल लेके बनाना स्टार्ट किया तो क्या बन गया? रेक्टेंगुलर प्रिज्म।
एक स्क्वायर लेके अगर बनाना प्रिज्म स्टार्ट किए तो मतलब जो साइज और शेप का नीचे में था स्क्वायर, वही साइज शेप और साइज का ऊपर तक जाता है, कोई चेंज नहीं आता। अब ध्यान से सोचना दूसरा, अगर मान लो कि एक ले लिए रेक्टेंगल और ऊपर जाते जा रहे हैं और उसका साइज घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, तो एक टाइम पे आके पॉइंट फॉर्म में हो जाएगा। शेप वही है लेकिन साइज क्या बोले कि उसका घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, और एक पॉइंट पे आके लास्ट में क्या हो जाएगा, पॉइंटेड फॉर्म में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, पिरामिड। की बात समझ में आया, प्रिज्म और पिरामिड। तो पहले ये बताओ, यहाँ जो कुछ फिगर्स लिखे हैं इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं प्रिज्म और पिरामिड में, किसमें बताओ। यहाँ स्फेयर तक का अलग केस हो जाता है, इसमें चारों को मैं कर सकते हो कि नहीं कर सकते आराम से। स्फेयर और हेमीस्फेयर का अलग केस हो जाता है। तो बताओ इसमें प्रिज्म में कौन कौन सा आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा तुम्हारा, क्यूबॉइड आ जाएगा और सिलेंडर आ जाएगा, ये ना क्या सिलेंडर। और इसमें पिरामिड में कौन आ जाएगा, क्लियर है। इसका ही फॉर्मूला रखने में दिक्कत होता है, फिर स्फेयर और हेमीस्फेयर भी करके समझा देंगे। लेकिन बोलो कि अगर हमको यहां तक अगर कुछ मेथड से समझ में आ जाए तो फॉर्मूला तो आसान हो जाएगा इतना रखना, और फिर स्फेयर और हेमीस्फेयर भी बहुत इजी होता है। तो फॉर्मूला ही इस चैप्टर में है और कुछ नहीं है बस, उसके बाद तो लैंग्वेज को समझो और बना दो। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं किसका, प्रिज्म और पिरामिड समझ गए। तो प्रिज्म वाला फिगर ये किससे बना है, क्यूब, बताओ तो क्यूब कैसा प्रिज्म है, स्क्वायर, इसका बेस कैसा होता है, स्क्वायर। और क्यूबॉइड जो बनता है उसका बेस कैसा होता है, रेक्टेंगल से बना होता है। और सिलेंडर किससे बनता है, सर्कल से। क्या बनता है, ये ना बनता है। और कोन, ये भी सर्कल का ही पार्ट है, किसका पार्ट है। तो मतलब समझ लो कि बना जब उससे है तो उसी का एरिया और पेरीमीटर का कंसेप्ट यूज होगा, और इसीलिए बोले थे कि ये सब चीज थोड़ा सा हेल्प देगा इसको याद रखने में। तो बनता कैसे, फिगर समझ में आया, कोन कैसे बनता है। एक बड़ा सा सर्कल ले लिए, अब उससे छोटा करते गए, साइकिल सर्कल करते गए और लास्ट में एक पॉइंट फॉर्म में आ गया, तो वो क्या बन गया, कोन। नहीं बन गया कोन, क्योंकि वो पॉइंट फॉर्म में ना गया। टॉप और बॉटम दोनों में क्या डिफरेंस है कि टॉप में पॉइंट फॉर्म आ गया और बॉटम में क्या था, एक सर्कल। लेकिन वही सर्कल टॉप में था और बॉटम में भी वही सर्कल रहता तो क्या बन जाता। तो समझ में आया। तो जो सिलेंडर था और जो कोन था वो दोनों में कुछ रिलेशन लग रहा है, दोनों सर्कल से है, और एक का साइज घटते गया और एक का साइज सेम रह गया, बढ़ते कहां गया, सेम रह गया। बात समझ में आया। तो चलो तो एक एक करके सबसे पहला देखेंगे, उससे पहले भी कुछ देखेंगे। पहले ये समझ में आ गया ना, प्रिज्म के लिए कॉपी में लिख लो कुछ फॉर्मूला जो कि अभी काम करेंगे हम लोग। इसको मिटाते हैं पहले, ये तो याद हो गया होगा सबको। प्रिज्म में एक कंसेप्ट यूज करेंगे, क्या क्या आता है। पहला आता है वॉल्यूम। प्रिज्म का अगर हमको लिखना है क्या, वॉल्यूम, तो प्रिज्म का जो वॉल्यूम लिखाएगा वो कैसे लिखाएगा, याद रखना, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, या बेस एरिया लिख सकते हो इसको। क्या लिख सकते हो, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू। और दूसरा वॉल्यूम के बाद होता है वॉल्यूम, फिर कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या बोलेंगे उसको, कर्व्ड सरफेस एरिया। किसमें, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब होता है किसमें, जैसे कोन बनेगा उसमें क्या आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। सिलेंडर में क्या आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि कर्व्ड वाला स्पेस ना। तो सरफेस एरिया तो सबको समझ में आ रहा है ना। सरफेस क्या होता है, जिस सरफेस को टच कर पाता है वही सरफेस एरिया हो गया। और उसमें अगर हाइट ले लिया, जैसे कि एक सरफेस सर्कल था तो उसका सिर्फ सरफेस था ना जिसको हम टच कर सकते थे, लेकिन जब उसी पे एक सर्कल रखते गए तो हाइट ना आ गया उसमें। जब वो हाइट आ गया तो उसमें वॉल्यूम आ जाएगा। जब वो एच हाइट तक गया तो उसके अंदर क्या आ गया, वॉल्यूम। बात समझ में आया। तो यहाँ पे क्या लिखे, कर्व, यहाँ पे हम लिखते हैं सिर्फ सरफेस एरिया, यहाँ पे सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया में कर्व्ड भी हो सकता है और लेटरल भी हो सकता है, कर्व्ड और लेटरल। और एक होगा फिर टोटल सरफेस एरिया। एक क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। तीन चीज समझ में आ रहा है कुछ। पहला क्या हो गया, वॉल्यूम, और दूसरा सरफेस। सरफेस एरिया में दो सरफेस एरिया पड़ते हैं, कौन कौन सा, एक होता है लेटरल सरफेस एरिया और एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, और दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया।
तो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, देखो नीचे का एरिया और ऊपर का एरिया छोड़ दोगे, जैसे फिगर अभी यही ना समझा रहे हैं टॉप और बॉटम कर करके, टॉप और बॉटम का एरिया को अगर तुम नेग्लेक्ट कर दिए, हटा दिए, तो वो बन गया लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। बात समझे? लेटरल सरफेस में क्या होता है कि टॉप और बॉटम का एरिया नहीं होता है, तो क्या बन जाएगा, टॉप और बॉटम का एरिया को अगर छोड़ दिए तो क्या बन गया, लेटरल सरफेस एरिया, और अगर टॉप और बॉटम को इंक्लूड कर दिए तो टोटल सरफेस एरिया। क्या यहां तक बात समझ में आया? तो अब कैसे निकालेंगे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, कैसे निकलेगा? तो कर्व्ड सरफेस एरिया लिखने का तरीका है पेरीमीटर ऑफ बेस, ये लिख लो, ये मास्टर फॉर्मूला एक तरह से बोल सकते हो कि इसी से हम सारा फॉर्मूला डिराइव कर देंगे। पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। समझ में आया? पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू क्या बन जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया। अब हमको एक और क्या लिखना है, टोटल सरफेस एरिया। तो क्या होगा बताओ, टोटल सरफेस एरिया में पहले तुमको लिखना पड़ेगा कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। बात समझ में आ रहा है? जो भी नाम यूज होगा, अगर लेटरल होगा तो लेटरल, कर्व होगा तो कर्व लिख देंगे। उसमें ऐड करेंगे टॉप का एरिया, टॉप एरिया मतलब टॉप पे जो फिगर है, अब प्लस बॉटम का एरिया। नहीं समझ में आया? कर्व्ड सरफेस एरिया, उसमें ऐड करेंगे किसको, टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया। तो ऐड होगा क्या, जिससे वो मिलके बना है, जिससे वो मिलके। तो क्या इतना बात समझ में आया? तो पहले इस तीन प्रिज्म वाला फिगर से देख लेते हैं, तब फिर एक बार किस में आएंगे, पिरामिड में। समझ में आया कुछ? तो देखो फॉर्मूला कैसे याद रखना, फिर उसका समझाएंगे वो आया कैसे। तो ज्यादा जरूरी तुम्हारे लिए आया नहीं है कैसे, ज्यादा जरूरी है तुमको याद कैसे रखना, इसीलिए पहले इस मेथड से सिखाए, और फिर अभी वो विजुअल प्रूफ भी दे देंगे कैसे होता है। समझ में आया? तो पहले याद रहेगा तब ना तुम विजुअलाइज भी कर पाओगे चीजों को अच्छे से। तो ये तीनों लिखा, और इस तीनों के हेल्प से तुम इस तीनों का आराम से रख सकते हो, तीनों याद। किसका किसका, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। क्यूब, क्यूबॉइड और आराम से रह जाएगा याद। क्यों? क्योंकि उसका रीजन ये है, ये तीनों बना किससे है, ये तीनों फिगर प्रिज्म है। ये तीनों फिगर किसका एग्जांपल है, और एक प्रिज्म का ही अगर ये फॉर्मूला होता है तो तीनों में अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो पहले तीनों का लिख लेते हैं, फिर तीनों का प्रूफ देखेंगे एक एक करके। समझ गया बात को? तो ध्यान से सुनना। पहला लिखते हैं किसका, क्यूब का। पहला किसका लिखोगे, क्यूब का लिखें। बताओ क्यूब का पहला क्या होगा, वॉल्यूम। क्यूब का पहले क्या लिखना है, बताओ। वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, लिखते हैं जब तो बेस एरिया इंटू हाइट। अब पहले सोचो, क्यूब है तो क्यूब किससे बना है, स्क्वायर से, और स्क्वायर किसको बोलते हैं, इसका ऑल साइड्स आर इक्वल, ए चारों साइड इक्वल है। यानी कि अगर बेस में स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। अगर साइड को ए रिप्रेजेंट कर दें तो जो बेस का एरिया होगा वो क्या होगा, ए स्क्वायर, और इनटू हाइट। तो हाइट भी कितना जाता है प्रिज्म में, वही जाता है, ए हाइट जाता है। क्यूब का शेप में, क्यूब का जब फिगर बनाते हैं, क्यूब का जब फिगर बनाते हैं तो क्या होता है बताओ। फिगर में तो ये ना बोलता है क्या, ये भी ए, ये भी ए, और हाइट भी ए। लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, तब बन जाता है फिगर क्यूब, तब ना क्यूब बनता है। तो अब बताओ क्यूब का जब वॉल्यूम लिखे तो क्या लिखे, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, और हाइट भी क्या है, ए। जैसे हम सोचने बोल रहे हैं वैसे ही सोचना, रटना नहीं। तो क्या बन जाएगा बताओ, क्या याद रहेगा? तो भूलने का तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दूसरा वॉल्यूम हो गया, और उसके बाद किसका लिखना है, क्यूब का। तो क्यूब किससे बनता है, स्ट्रेट लाइन से, यानी कि लाइन सेगमेंट से ना। तो इसमें इसको यूज होता है लेटरल सरफेस एरिया। ऐसे भी बोल सकते हो, गलत नहीं होता है, मीनिंग सेम ही होता है, ठीक है, बस थोड़ा सा अंतर होता है तो बता रहे हैं। तो क्या लिखे इसमें, लेटरल सरफेस एरिया। और लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या बोले, ध्यान से सुनो, कि टॉप और बॉटम का एरिया नहीं होता है। क्या बोले थे, टॉप और बॉटम का एरिया नहीं होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। एक तो ऐसे समझ सकते हैं। दूसरा समझने का यह तरीका है कि दीवार देखे हो ना, तो दीवार जब बोलते हैं तो उसमें ग्राउंड वाला फ्लोर तो नहीं आता है ना, तो टॉप वाला आता है। तो दीवार क्या होता है, चार, जैसे नहीं बोलते हो चार दीवारी। ये जो दीवार का एरिया है वही है लेटरल सरफेस एरिया।
बात समझ में आया कुछ? इसको दो तरीके से समझ सकते हो। पहला कि टॉप और बॉटम का एरिया इंक्लूड नहीं होता है, या बोल सकते हो कि दीवार का एरिया, तो चार दीवार से जो बनता है। बात क्लियर हो गया? अब सोच के देखो कि चार दीवार ही ना होता है लेटरल सरफेस एरिया, तो जो ये क्यूब है, क्यूब में क्या गो सरफेस होता है? 6 गो। जैसे कि मान लो थोड़ा दिल की इसको मान लेते हैं कि सबका जो है ना लेंथ ए ही है, मतलब साइड सेम है, तो क्या होगा? देखो एक तो ये वाला दिख रहा है, ये वाला। पहले देखो सरफेस क्या होगा, ध्यान से देखो तो पहले तो एक ये वाला है फ्रंट पे जो दिख रहा है सबको, एक तो जो फ्रंट पे है उसके जस्ट पीछे में भी सेम होगा, दो गो फॉर फ्रंट और बिहाइंड, ये दोनों हो गया। अब इसके बाद साइड में भी है, देखो ऐसे देखते हैं तो फ्रंट है और इसको ऐसे कर दिया थी, क्या बन गया? साइड। तो इस साइड वाला अगर दो मान लिए तो पहले तो दो हो गया, तो अगर इस साइड में है एक एरिया, एक इधर भी ना होगा, एक इधर हो गया और एक इधर, क्या हो गया? 4। अब एक बचा कौन? दीवार हो गया ना चारों। अब नीचे ये और ये ऊपर 6 सरफेस ही होता है, और मान के चल रहे हैं कि सबका क्या है? ए है। साइड कितना है? ए। तो अगर 6 सरफेस है, सरफेस एरिया यही ना होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, तो कितना सरफेस है इसमें? 6। और हमको अब क्या लिखना है बताओ पहला, कि सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। तो जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? क्या बोले अभी? कि पेरीमीटर ऑफ बेस। तो पहले सोच के बताओ कि इसका पेरीमीटर क्या होगा? 4a। जब स्क्वायर से बना है तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4a होता है कि नहीं होता है? 4 गो साइड होता है, चारों को जोड़ दो तो पेरीमीटर ऑफ बेस कितना हो गया? 4a। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 4a इंटू, और हाइट क्यूब के केस में क्या होता है? a ही होता है, तो बोलो कितना बन गया? यहां तक कोई दिक्कत है? लेटरल सरफेस एरिया ये तो याद रखने का टेक्निक बता रहे हैं, इसका तो प्रूफ ऐसे भी प्रूफ भी हो गया, नहीं हो गया? एक एरिया ए स्क्वायर, फिर 2 गो, फिर 3 गो, फिर 4 गो, तो ए स्क्वायर करके क्या गो? 4a स्क्वायर, और 6 गो था तो सबको जोड़ दिए तो 6 स्क्वायर। अब इसमें क्या करोगे? टोटल सरफेस एरिया। तीसरा कौन लिखोगे? टोटल सरफेस एरिया। बताओ टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? टोटल सरफेस में क्या करते हैं? पहले तो LSA लिखते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया कितना हो गया? 4a स्क्वायर प्लस टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया। टॉप में भी a स्क्वायर, बॉटम में भी a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यानी कितना हो जाएगा? 6a स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है? इसके अलावा इसमें 2 फॉर्मूला और होता है, उसको बाद में कराएंगे, ठीक है? कौन कौन सा? एक होता है डायगोनल, नहीं होता है? अभी ही बता ही दे क्या? डायगोनल बता ही देते हैं, तब लिख लेना, फिर उसके बाद चलेंगे दूसरे पे। तो मान लो कब हमको निकालना है डायगोनल, क्या निकालना है? डायगोनल। तो डायगोनल कैसे निकलेगा? इस रूम में रख के आराम से समझ सकते हो। अब ऐसे अगर मान लो कि इसका ढक्कन खोल देते हैं, थोड़ा देखो, ढक्कन खोलोगे तो ढक्कन की तरह दिमाग भी है तो समझ में ही आ जाएगा, है? देखो दिख रहा है खोल, खोल दिख रहा है तुमको दिख रहा है ना खोल। अब देखो इस खोल में क्या होगा कि नीचे वाला एक सरफेस है? और ये क्या है? स्क्वायर है। ये क्या है? तो क्या नीचे वाला सरफेस को यहाँ पे बना ले थोड़ा देर के लिए समझने के लिए, है? नीचे वाला सरफेस और चारों साइड कितना है? ए ए ए ए। यहां तक कोई दिक्कत है? ये नीचे वाला सरफेस हो गया। अब सोचो कि हमको इस खाली स्पेस में अगर लंबा रॉड रखना है तो कैसे रखोगे? ध्यान से देखो, इस वाला डायगोनल में यहां से यहां ऊपर तक, बेस के बॉटम से टॉप का किनारा, ऐसे ही ना आएगा? ऐसे करके। तो अब देखो ये जो आ रहा है यहां से, ये वाला यहां से ये अंदर जा रहा है ना अंदर से ऐसे करके, तो ये जो जा रहा है वो एक तरह से देखो डायगोनल नहीं बन रहा है? डायगोनल ही है ना? और वो डायगोनल कहां बन रहा है? ध्यान से देखो तो बेस पे। कहां पे? और उसको अगर देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन जाएगा। इसको अगर ऐसे एक लाइन कर दें, लाइन, और इमेजिन करो ये तो ऊपर से जा रहा है डायगोनल, नीचे वाला सरफेस में तो सटा हुआ नहीं है, नीचे वाला सरफेस में सटा हुआ नहीं है। और इसका ये हाइट ले लिया, ये वाला हाइट ले लिया, ध्यान से देखो, ये हाइट लिया था, ये क्या आ गया था? हाइट, क्योंकि यहां से जाएगा नीचे, और यहां पे अंदर में ये जो यहां से जो आएगा, तो यहां से क्या होगा कि ये ऐसा करके एक बेस आएगा, ध्यान से देखो, बेस आ गया। अब यहां से इसको मिलाओगे उसमें, तो ये वाला लाइन है, ये बना के एक ट्रायंगल बना देगा, राइट एंगल ट्रायंगल। समझ पा रहे हैं हम क्या समझाना चाह रहे हैं? इमेजिन कर पाया? जैसे रूम है, रूम में हमको उस रॉड से, वहां से देखो पीछे वाला जो पॉइंट है ना जहाँ पे इन्वर्टर लगा हुआ है,
वहां पे एक रॉड रखेंगे, वहां से यहां सटा देंगे, सटा दिए वहां से यहां तक, तो फिर उस वाला से सरफेस से इस वाला सरफेस यहां तक एक लाइन मिलाएंगे ना, ये क्या होगा, सरफेस जो बॉटम में था सरफेस उसका वो क्या बन गया, डायगोनल, यानी कि नीचे में कौन था, स्क्वायर, तो स्क्वायर का जो डायगोनल हुआ, अब जो ये बनाया राइट एंगल बना दिया, ये बेस और ये राइट एंगल, तो जब ये राइट एंगल बना दिया तो राइट एंगल का जो बेस होगा वो कौन होगा, नीचे वाला सरफेस का डायगोनल, नीचे वाला सरफेस का होगा किसका बेस, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बना उसका बेस। क्या ये बात समझ में आया, अगर ये समझ गया तो फिर कहानी खत्म है डायगोनल का। अब देखो डायगोनल में क्या हो गया, ये वाला जो ये आया तुम्हारा टॉप, ये वाला सरफेस का डायगोनल वो क्या होगा, राइट एंगल का बेस। तो अब इसका डायगोनल कैसे निकालोगे, ए हो गया, ये राइट एंगल यहां भी बन गया, तो ए और इसका तो हाइपोटेनस कितना हो जाता है, रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, यानी कि रूट 2a। बेस यही ना बना, बेस क्या बना, रूट 2a, रूट 2a बन गया बेस। अब जब ये राइट एंगल का बात कर रहे हैं हम, तो राइट एंगल में क्या होगा कि ऐसे करके कुछ एक राइट एंगल बन रहा है, जो फिगर तुमको विजुअलाइज करवाए, तो जो बेस बना, बेस क्या था, नीचे वाला सरफेस का डायगोनल, नीचे वाला सरफेस का, तो डायगोनल जो था तो उसका कितना निकला वैल्यू, रूट 2a निकला, और यही वाला लेंथ क्या है तुम्हारा, डायगोनल, ये और ये हाइट भी ना गया, तो ये हाइट को कितना बोल दिया, h, और ये चूंकि h हाइट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये है q, तो ये भी कितना हो गया a, तो अगर ये वाला लेंथ निकाल लोगे तो यही डायगोनल हो जाएगा, नहीं समझ में आया, तो क्या हो गया a b c, तो बताओ ए सी बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचेगा, रूट 2a का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी कितना, रूट 3a, ये सॉरी यहाँ पे 2a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर, कितना बन गया 3a स्क्वायर रूट अंडर, यानी कि रूट अंडर 3a, हुआ ये नहीं हुआ, क्या बन गया रूट 3a, तो क्या बनता है डायगोनल, रूट 3 इंटू a। क्या ये बात समझ में आया, फील कर पाओ इस चीज को कैसे निकलता है, तो ये बन गया तुम्हारा डायगोनल। क्या ये 4 पॉइंट याद रहेगा सबको, लिखो, तो अब क्या करेंगे बताओ, एक तो हो गया ना क्यूब वाला सिस्टम, याद रहेगा सब, तो ब्रेन में सेट कर लोगे, बस ये 3 दिमाग में सेट रहेगा, और ये भी कोई हार्ड नहीं है। वॉल्यूम में क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, और लेटरल सरफेस एरिया, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, और टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है ना, आज जो फॉर्मूला करवा रहे हैं इसलिए करवा रहे हैं कि फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन जो होगा ना कुछ एक्सरसाइज में खुद बना लेगा। बात समझ में आया, इसको कल फिर और अच्छे से प्रूफ कर करके लिख देंगे। दूसरा क्यूब हो गया, तो अब चलो किसमें, पहले ये सोचो कि क्यूबॉइड बनता कैसे है, तो क्यूबॉइड बनता है रेक्टेंगल से। किससे बनता है क्यूबॉइड, किससे बनता है, रेक्टेंगल से ना, तो नीचे भी रेक्टेंगल, वही h हाइट तक अगर रेक्टेंगल आ गया तो क्या बन जाता है क्यूबॉइड। रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल रखते जाओ और h हाइट ले ले वो, तो वो शेप क्या बन जाएगा क्यूबॉइड, यही ना बनता है। तो बताओ यहां पे कुछ फिगर ऐसा बना देते हैं, ये क्या होगा बताओ, ये होता है लेंथ, और ये जो टेढ़ा जैसा देख रहे हो ना, ये हो गया ब्रेथ सरफेस पे, और ये जो दिख रहा है ये h हाइट ले लिया। बात समझे, कितना हो गया h हाइट। थोड़ा इसको ध्यान से समझना पड़ेगा तुमको कि 6 सरफेस कैसा होता है। अगर 6 सरफेस समझ लिया तो फिर इसका इसके लिए तो आराम से समझ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका फॉर्मूला भी डिराइव अभी ही हो जाएगा। ध्यान से देखो, जैसे मान लो कि ये वाला सरफेस दिख रहा है नीचे, तो ये मान लो रेक्टेंगल है, तो ये क्या होगा, ये वाला लेंथ L होगा, और ये वाला लेंथ क्या होगा ब्रेथ। तो यहाँ पे जो ये वाला लेंथ बता रहे हैं ना ब्रेथ, यही फिगर में किसको दिखाए, ये वाला देखो है ना, थोड़ा सा कोनिया टाइप में नहीं दिख रहा है, ये यहाँ से, तो ये क्या हो गया ब्रेथ। अब ध्यान से सुनो, ये जो है ये क्या है, बॉटम वाला सरफेस है, ये क्या है बॉटम। जैसे हम तुमको समझा रहे हैं वैसे ही समझो, नहीं तो फिर लिखाने का तो आराम से लिखा सकते थे फॉर्मूला। हम क्या बोल रहे हैं, बेस है, और बेस में क्या है, ये एक लेंथ है और ये एक ब्रेथ है। यानी कि जो बेस वाला सरफेस है वो लेंथ और ब्रेथ से बना है। समझ में आया, बेस वाला सरफेस किससे बना है, यानी कि LB से। अब सोचो कि जो सरफेस नीचे है, प्रिज्म में कहता था वही चीज ऊपर तक जाता है, यानी कि सेम स्ट्रक्चर ऊपर भी है, तो
तो वहां भी लेंथ है और वहां भी ब्रेथ है। तो सरफेस एरिया जो नीचे का था और ऊपर का था, क्या हम LB इंटू LB बोल सकते हैं? ऊपर वाला पहला एक LB और ऊपर भी एक LB, तो 2 LB सरफेस बना, 2 सरफेस का। ये बात क्लियर हुआ? टॉप में जो एरिया होगा वो क्या होगा क्यूबॉइड में? LB। बॉटम में जो एरिया होगा क्यूबॉइड का क्या बनेगा? LB। क्लियर हो गया? अब दूसरा, ये वाला फ्रंट में है ना तुम्हारे साथ, फ्रंट में तो ये देखो क्या है, ये लेंथ है, फ्रंट वाला क्या है? L। और जो B है ये वाला सरफेस, अब इसको तुम सरफेस की तरह से ट्रीट कर रहे हो, तो ये बन गया L और ये गया B। तो जो B था क्यूबॉइड के शेप में वो क्या है? H है। ध्यान से नहीं समझ में आया? ये सरफेस है ना, तो तुम जब इसको सरफेस देखोगे 2D फिगर में, ये तो तुमको दिखेगा ये लेंथ और ये लेंथ, ये बन के रेक्टेंगल बन गया। लेकिन अब तुम उसको क्यूबॉइड के टर्म में समझोगे, तो क्यूबॉइड के टर्म में तो ये लेंथ था ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जो तुम सरफेस का ब्रेथ बोल रहे हो ना, ये ब्रेथ क्यूबॉइड का हाइट है। जो ब्रेथ तुम बोल रहे हो सरफेस का, वो क्यूबॉइड का क्या है? हाइट है। तो ये फ्रंट वाला जो सरफेस है L से और H से बना। क्या बात समझ में आया? ये वाला सरफेस क्या था? L और ये वाला सरफेस क्या था? H। तो क्या ये सरफेस LH से बना? बन गया। क्या यही चीज इसके पीछे भी होगा? तो LH कितना हो गया? 2 गो LH। और पहले 2 गो सरफेस किससे बना था? 2 गो LB से। 2 गो टॉप और बॉटम का जो एरिया था LB, तो पहले बना था क्या? 2 गो LB और फिर 2 गो BH। क्या LH? अभी देखिए, ये L था और ये H था, तो 2 गो कौन था? LH। और ये तो हो गया फ्रंट वाला। अब इसको बैक वाला देखोगे, ये वाला, तो ये देखो किस पे टिका हुआ है? बेस पे। और ये सरफेस है, लेकिन ये हाइट H में बदल जाएगा। नहीं, जो ब्रेथ है वो किस में बदल जाएगा? हाइट में। तो ये हो गया B और ये हो गया H। तो B और H बोल सकते हैं। तो ये वाला सरफेस भी अगर BH, तो ये भी कितना? तो 2 BH हुआ। अब ध्यान से सुनो जो बोल रहे हैं कि हम तुमको क्या, लेटरल सरफेस मतलब दीवार का सरफेस, और उसमें क्या होता है? बॉटम और टॉप को हटा दो, बॉटम और टॉप को हटा दो, लेटरल सरफेस बन जाता है, यानी कि एरिया ऑफ वॉल। तो बताओ अगर हम ये लिख दें तो ये टोटल सरफेस एरिया हो गया, और इसमें से अगर इसको हटा दें तो क्या बन जाएगा? लेटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ वॉल नहीं हो गया? यानी कि एरिया ऑफ वॉल दिमाग से तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि L और H का कॉम्बिनेशन है दीवार बनने में, L और H से और B और H से। तो 2 गो LH और 2 गो BH मिलके क्या बना देगा? दीवार बना देगा। क्या ये बात समझ में आया? LH और BH से ही ना दीवार बनता है, और LB से क्या बनता है? बॉटम और टॉप। बॉटम और सीलिंग किससे बनेगा? LB से। और बॉटम किससे बनेगा? LB से। ये ना कहानी था। क्या ये बात समझ में आया? ये तो पूरा तोड़ के अलग अलग बता दिया, उसको जोड़ दो तो निकल जाएगा। कोई दिक्कत होगा सरफेस एरिया में? लेकिन ये तो हम लोग समझे ना, अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो प्रिज्म से बोले थे सब बता देंगे, तो इसमें अब इसके टर्म में समझने का कोशिश करो। तो अगर हम वॉल्यूम समझें, किसका? क्यूब का नहीं, क्यूबॉइड का। किसका? तो वॉल्यूम क्या कहता था बताओ? प्रिज्म का। चूंकि क्यूबॉइड प्रिज्म का फिगर है, और प्रिज्म का वॉल्यूम क्या कहता है? बेस एरिया इंटू हाइट। और बेस एरिया कौन है बताओ? रेक्टेंगल। बेस एरिया कौन है? और रेक्टेंगल जो बना है क्यूबॉइड का कौन है? LB से। तो बेस का एरिया क्या बन गया? LB। और क्या है? हाइट ना, हाइट क्या हो गया? H। तो बन गया फॉर्मूला क्या? LBH। कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ गया अच्छे से? नेक्स्ट आ जाओ LSA। LSA मतलब लेटरल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या कहता है बताओ? पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। क्या बोलता है? पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। अब पेरीमीटर ऑफ बेस कौन सा होगा? बेस में कौन है? रेक्टेंगल। बेस में कौन है? और रेक्टेंगल का लेंथ क्या होता है? L और B होता है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? LB। 2 × L + B, 2 × L +, या 2 गो L 2 गो B जोड़ दो तो वही पेरीमीटर हो जाता है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? लेंथ ऑफ साइड, टोटल लेंथ ऑफ साइड। तो 2 बार L हुआ और 2 बार B हुआ, तो 2L + 2B, और 2 कॉमन ले लेंगे तो LB हो जाएगा। 2 × L + B, वो क्या निकल जाएगा? पेरीमीटर। तो अगर हम यहाँ पे लिखें पेरीमीटर ऑफ बेस, तो पेरीमीटर ऑफ बेस में कौन आएगा? रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 × L + B। आया समझ में? और इंटू H। क्या ये सब समझ में आ रहा है पूरा लिखने में? डायरेक्ट ने बुक सब वाला ऐसे लिख देता था तो माथा औच पौच हो जाता होगा, कैसे याद रखें? होता होगा बचपन में। क्या है कि इसको ऐसे भी लिखा जाता, कभी लिख सकते हो तुम, 2 गो BH और 2 गो LH, ऐसे भी। और इससे ऐसे करता था तो बचपन में थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड लगने लगता है, जबकि कुछ है ऐसा, कोई दम ही नहीं है एक भी फॉर्मूला में।
लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में भी जैसे डराता है कि फॉर्मूला है, मेंसुरेशन में भी तुमको पहले दिन से यही कराया जाएगा। पहले फॉर्मूला लिस्ट रटिए और पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर लाइए। चलो ये क्लियर हो गया। तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम भी याद हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया भी याद हो गया और टोटल सरफेस एरिया भी याद हो जाएगा। क्यों, पहले तो लिखेंगे LSA, तो LSA कितना निकला 2 इंटू L प्लस B इंटू H, ये क्या निकल गया LSA लेटरल सरफेस एरिया। अब प्लस क्या होता है टॉप का एरिया प्लस बॉटम का एरिया, तो टॉप में भी LB है और बॉटम में भी LB है, तो LB प्लस LB, तो क्या हम डायरेक्ट 2LB भी लिख सकते हैं। तो क्या बन गया ये फॉर्मूला, देखो इसी बात को तुम तो ऐसे भी लिख सकते हो और इसी को तोड़ दोगे तो क्या बनेगा 2 गो LH 2 गो BH और 2 गो LB, और इसी को सीक्वेंस में लिख देता है 2LB 2BH और 2LH। क्या ये बात समझ में आया, लिखो। चलो देखो अब एक डायगोनल बचा है ना, क्या बचा है, अब बताओ डायगोनल के केस में हम एक रेक्टेंगल बना, ये राइट एंगल, सुनो रेक्टेंगल के केस में, सॉरी डायगोनल के केस में एक ट्रायंगल ही बन जाता है ना। और जो इसका ट्रायंगल बनता है, जो विजुअलाइज कराए थे क्यूब के केस में, वो क्या होता था, जो बेस था उसका डायगोनल होता था, उसका क्या होता था। तो यहाँ पे जो बेस होगा वो किसका डायगोनल होगा, रेक्टेंगल का। किसका, और रेक्टेंगल कैसा होता है, देखो ऐसा ही होता है ना, ये L और ये B, तो ये निकाल लोगे तो यही होता है रेक्टेंगल का डायगोनल। रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होता है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी कि इसको D बराबर अगर इसको बोलो तो रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगा या नहीं होगा, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस, और जो बेस में जो बेस का डायगोनल होता था वही ट्रायंगल में जाके क्या बन जाता है, उसका बेस बन जाता है, यानी कि रेक्टेंगल का डायगोनल और पूरे ट्रायंगल का बेस। तो इसका बेस क्या हो गया, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और ये जो हाइट था वो क्या था, H हाइट था, और ये क्या था डायगोनल, तो फिर से यहाँ पे लग जाएगा राइट एंगल, तो लगाओ तो D बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, तो क्या होगा बताओ, रूट खत्म हो जाएगा ना इसका, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। समझ में आ गया कैसे आता है फॉर्मूला। चलो अरे मिटाए नहीं, चल फिर मिटा दो। अब कौन सा होगा बताओ जरा फटाफट, सिलेंडर में आग लगा दें LSA, या इसको क्या बोलते हैं CSA, और ये क्या होगा TSA, टोटल सरफेस एरिया। बताओ फटाफट, क्यूबॉइड हटा के यहाँ पे लगो। पहले इसका बताओ फिगर कैसे बनेगा, ये सर्कल से बनता है, तो बॉटम में क्या है ना, ऐसा ही ना होता है रे, और दोनों का रेडियस यहाँ पे क्या होता है सेम, और ये जो होगा डिस्टेंस इसी को क्या बोलते हैं हाइट। बेलना गैस वाला सिलेंडर। चलो अब इसको याद कैसे करेंगे फटाफट, पहले वॉल्यूम पहले कैसे लिखेंगे बताओ, बेस एरिया इनटू हाइट, तो बेस में क्या है सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर, बेस एरिया इनटू हाइट, हाइट तो h ही है ना h, तो क्या बन गया फॉर्मूला, कोई दिक्कत, पाई r स्क्वायर, और दूसरा कौन बना लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया, तो क्या होता है बताओ, क्या फॉर्मूला बताए थे, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू, तो पेरीमीटर ऑफ बेस में क्या है सर्कल, और सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है 2 पाई r इनटू हाइट क्या होता है h, तो क्या बन गया, क्लियर हो गया। अब हमको क्या लिखना है टोटल सरफेस एरिया, तो क्या होगा लेटरल सरफेस एरिया प्लस टॉप का एरिया प्लस बॉटम का एरिया, लेटरल सरफेस क्या लिखोगे 2 पाई r h प्लस नीचे में पाई r स्क्वायर और ऊपर में भी पाई r स्क्वायर, तो क्या हो गया बताओ 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर, कॉमन ले लेंगे 2 पाई r, यहाँ पे क्या बचेगा h और यहाँ क्या बचेगा r, हो गया फॉर्मूला। क्लियर हुआ। अब इसको थोड़ा दिखा भी दें सिलेंडर वाला केस की कैसे कैसे होता है, एक पेज लेना पड़ेगा समझा देते हैं, रुको।
देखो फिर एक और बचा हॉलो सिलेंडर, वो अब कल करेंगे, पहले सिलेंडर का देख लो थोड़ा। जैसे एक पेज है ना यहाँ, तो क्या ये सिलेंडर है या रेक्टेंगल है? रेक्टेंगुलर सीट है। कैसा सीट है? रेक्टेंगुलर। और इसको हमको बनाना है क्या? सिलेंडर। ऐसे, ऐसे, जय श्री राम, ऐसे देखो। अच्छा छोड़ो, क्या देखो ये सीट देख रहे हो, अगर हमको इसको बनाना है क्या? सिलेंडर, तो क्या करोगे तुम? इसको फोल्ड करोगे और फोल्ड करके ऐसे करके इसको तुम मिला दोगे, तो देखो बन जाएगा कुछ वही शेप का, सर्कल शेप का। देखो दिख रहा है कुछ? क्या बन गया? सिलेंडर बन गया। नीचे भी सर्कल है और टॉप में भी क्या है? सर्कल है। बन गया ना ये सिलेंडर। अब इसमें अगर कुछ मटेरियल रख देंगे तो सॉलिड हो जाएगा। ऐसे ये क्या है? हॉलो सिलेंडर। ऐसे ये क्या है? अब ध्यान से देखो, अब देखना इस चीज को थोड़ा सा। जो तुम्हारा सर्कल था, जो तुम्हारा सर्कल था ना, और इसको ऐसे मिलाते हैं तो क्या निकल जाएगा? लेंथ निकल जाएगा। सर्कल का जो सरकमफेरेंस था वो किस में कन्वर्ट हो गया? रेक्टेंगुलर सीट का लेंथ में। रेक्टेंगुलर सीट का क्या कन्वर्ट हुआ? सर्कल का सरकमफेरेंस। सर्कल का सरकमफेरेंस किस में कन्वर्ट हो जाता है? लेंथ में। और सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर। तो बोलो क्या ई वाला लेंथ 2 पाई आर हुआ सीट का? इस लेंथ, ये लेंथ कितना बन गया? 2 पाई आर। क्लियर हो गया? अब दूसरा विजुलाइज करना, जब ये सिलेंडर बनता है तो और क्या होता है? ऐसे ही होता है ना। तो देखो सिलेंडर, ये सर्कल तो समझ में आ गया। अब जब इसको ऐसे रखेंगे तो क्या लिया? एच हाइट ले लिया। क्या ले लिया? और देखना एच हाइट जो लिया, इसको जब खोलेंगे तो क्या है? जो ब्रेथ है वही क्या बन गया? एच हाइट लेने पे सिलेंडर बन गया। तो कहने का मतलब ये क्या था? रेक्टेंगुलर सीट। लेकिन जब हम इसको सिलेंडर बनाए तो जो ये ब्रेथ था वो एच में कन्वर्ट हो गया सिलेंडर के केस में, और जो ये एल था वो सरकमफेरेंस के टर्म में चेंज हो गया। तो और सरकमफेरेंस सर्कल का कितना होता है? 2 पाई आर। कितना होता है? 2 पाई। और अगर हम इसको एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या होगा सीट का? वही ना होगा जो सर्कल इसका होगा। देखो सिलेंडर का एरिया क्या होगा? यही ना सीट का कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया यही होगा। तो क्या होगा इसमें? ये 2 पाई आर हुआ था, लेंथ 2 पाई आर, और ये ब्रेथ कितना? हाइट। तो इसका जो एरिया होगा, सीट का जो एरिया होगा, वही सिलेंडर का भी एरिया होगा। वही किसका होगा? सिलेंडर का एरिया। और ध्यान से देखना, जब हॉलो सिलेंडर पढ़ेंगे ना, उसमें तुमको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा तब, कि ऊपर वाला सरफेस ये हुआ और एक नीचे भी तो एक सरफेस है। एक हो गया इनर सरफेस एरिया और एक कर्व्ड सरफेस एरिया। कब? जब ये हॉलो रहेगा तब। और लेकिन नीचे अगर पूरा भरा हुआ है तो नीचे वाला का सरफेस एरिया तुम टच कर पाओगे? तो बाहर वाला सिर्फ टच कर पाओगे, वो आउटर सरफेस एरिया। उसके अंदर सॉलिड वाला में इनर वाला तो नहीं होगा। होगा जब तक कि उसको कट नहीं करेगा कुछ सॉलिड से, तब ना निकल सकता है थोड़ा बहुत। तो अब बताओ यहाँ पे ये हो गया। अब इसका रेक्टेंगुलर सीट क्या होता है? एल इंटू बी। एल इंटू, इस सीट का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। और लेंथ हो गया 2 पाई आर, और ब्रेथ क्या हो गया? हाइट। तो क्या बन गया? 2 पाई आर एच। क्या यही था? समझ में आया? क्या ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गया? अब इस तीन सब कोई कॉपी पे सब बंद कर लो, इसको हम बिना हेल्प के लिखेंगे तीनों, अभी सारा फॉर्मूला। समझ में आया? सब कोई बंद कर लो। इतना याद हो जाना चाहिए अभी ही, घर जाके इसको जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। जो भी फॉर्मूला लिखे अभी इसको। चलो ध्यान से देखो, हम एक टेबल बना रहे हैं, उस टेबल को साथ में बनाओ। तुम लोग भी बनाओ, नहीं मतलब देखो, खाली बनाना नहीं है तुम लोग को। पहला क्या देखा? क्यूब देखा, फिर क्यूबॉइड, और फिर क्या देखा? सिलेंडर। ये तीन चीज पढ़े ना, ये तीनों का फॉर्मूला तुमको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सिलेंडर हो गया। अब बताओ इसमें क्या करेंगे? पहला जो फॉर्मूला था वो क्या था? वॉल्यूम लिख सकते हैं आराम से। फिर क्या था? सी एस ए या एल एस ए, लेटरल सरफेस या कर्व्ड सरफेस एरिया, और फिर टोटल सरफेस एरिया। और दो के केस में क्या था? डायगोनल था। अब बताओ वॉल्यूम का केस क्या था? बेस एरिया
इंटू हाइट, और इसका क्या था, पेरीमीटर इंटू हाइट, और ये क्या था, TSA CSA प्लस टॉप प्लस बॉटम, ये ना था। क्लियर हो गया कहानी। अब पढ़ो क्यूब का क्या था, वॉल्यूम, तो बेस एरिया इंटू हाइट, और ये बनता किससे है, स्क्वायर से, ये हिंट रख सकते हो, और ये रेक्टेंगल से, और ये किससे, सर्कल से। क्लियर हो गया। अब बताओ स्क्वायर का जो बेस एरिया होगा, बेस क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब हो गया, और फिर इसका क्यूबॉइड का क्या हो जाएगा, बेस एरिया क्या है, रेक्टेंगल का, तो L इंटू बी इंटू हाइट H, LBH बन गया, और इसका सिलेंडर का, तो नीचे में क्या है, सर्कल, तो सर्कल का एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर इंटू, हो गया। आगे इसका CSA और LSA कितना होगा बताओ, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर कितना 4A इंटू ए कितना, और इसका पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू L प्लस बी रेक्टेंगल का, और इंटू H हो जाएगा। और क्या बचा, इसका क्या होता है, पायर स्क्वायर, सिलेंडर का पेरीमीटर क्या होता है, सिलेंडर का होता है पेरीमीटर, ये सर्कल्स का 2 पाई आर और इंटू हाइट H, तो क्या बन गया 2 पाई आर H। और इधर टोटल सरफेस एरिया में आओ, तो पहले 4A स्क्वायर और प्लस टॉप और बॉटम 2A स्क्वायर, इसका कितना 6A स्क्वायर, और इसमें 2 इंटू L प्लस बी इंटू H प्लस, अब क्या होगा टॉप और बॉटम है ना, तो टॉप बॉटम LB से बना था, तो 2 LB प्लस 2 LB हो गया। और एरिया ऑफ वॉल भी यही हो जाएगा, याद रखना ये वाला एरिया ऑफ वॉल। और इसका क्या हो जाएगा, सिलेंडर का 2 पाई आर एच पहले लिखेंगे CS से, 2 पाई आर एच हो गया CS से, अब प्लस कितना, नीचे एगो एरिया सर्कल का पाई आर स्क्वायर, और ऊपर में भी पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, तो प्लस साइड का कितना कर देंगे 2 पाई आर स्क्वायर, यही हो गया फॉर्मूला। और फिर क्या था, क्यूब का एगो डायगोनल था, कितना था √3 इंटू ए, और इसका डायगोनल कितना था √3 रूट अंडर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, हो गया कहानी खत्म। कल करते हैं इससे आगे।